नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग के वीडियो में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन हम रीजनिंग का लेकर के चलेंगे। यदि महीने का प्रथम दिन रविवार है, रविवार 3 तारीख को पड़ता, तो अंतिम रविवार कब पड़ेगा? देखिए 3 तारीख को रविवार है तो 7 3 10 तारीख को रविवार होगा। 10 और 7 17 तारीख को रविवार होगा। 17 और 7 24 तारीख को रविवार होगा। 24 और 7 कितने हो जाएंगे? 31। अगर महीना 31 दिन का है तो 31 तारीख को रविवार होगा, और नहीं तो लास्ट वाला ये 24 तारीख को हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार इन दोनों में से एक ही ऑप्शन आपको दिया होगा। चलिए नेक्स्ट है, यदि 2023 में 26 जनवरी रविवार को मनाई गई तो 15 अगस्त कब मनाई जाएगी? अब 2023 तो लीप वर्ष है नहीं, इसका मतलब फरवरी 29 दिन की नहीं पड़ेगी। तो 26 जनवरी के बाद जनवरी 27 28 29 30 31 कितने दिन बचे? 5 दिन जनवरी में बचे हैं शेष। उसके बाद में फरवरी 28 दिन की है तो 28 को 7 से भाग दीजिए, 0 आ रहा है। ठीक है। उसके बाद में फरवरी के बाद मार्च 30 दिन की होती है, 30 को 7 से भाग दीजिए तो 7 चौक 28, 2 शेष बचता है। और मार्च के बाद फिर अप्रैल, सॉरी मार्च 31 दिन की होती है तो 3 बचेगा शेष। ठीक है। अप्रैल 30 दिन का होता है, अप्रैल को 7 से भाग देने में 2 शेष बचेगा। मई 31 दिन की होती है, 3 शेष बचेगा 7 से भाग देने पर। और जून 30 दिन का होता है, इसमें 2 शेष बचेगा। जुलाई में 7 से भाग देंगे, ये 31 दिन की होती है जुलाई, तो इसमें 3 शेष बचेंगे। अब अगस्त का महीना है 15 में 7 से भाग दीजिए, 7 दूनी 14, 1 शेष बचा है। ठीक है, 7 दूनी 14, 1 शेष बचा। अब इनको गिन लीजिए, 1 3 2 3 1 4 4 2 6 6 3 9 9 2 11 11 और 3 कितने हो गए? 14। 14 जहाँ पे हो जाए वहाँ पे 0 कर दीजिए। ठीक, फिर आगे गिनती शुरू कर दें। 14 पूरे करके 0 कर दीजिए, फिर आगे गिनती 5 बचे हैं। अब रविवार में 5 जोड़ दीजिए। रविवार में 5 जोड़ेंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। ये हमारा ऑप्शन आएगा यहाँ पर शुक्रवार को मनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि अपने घर से दक्षिण की ओर चला। ये इस तरीके से बना लीजिए, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, दाएं पूरब और बाएं पश्चिम होता है। ठीक है। अब अपने घर, ये उसका घर है, यहाँ से ये उसका घर है, यहाँ से वो कहाँ चला? अपने घर से दक्षिण की ओर, इधर चला दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चला, और फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला। अब यहाँ से ये इधर जा रहा है, इधर से इसका बायां किधर होगा? ये दक्षिण की तरफ जा रहा है तो इसका बायां इधर होगा, पूर्व की तरफ। जो व्यक्ति दक्षिण की तरफ जा रहा होगा उसका बायां पूर्व की तरफ होता है, ये पूर्व की तरफ मुड़ा, और पूर्व की तरफ मुड़ा, फिर वो दाएं मुड़ा, अब ये फिर दाएं मुड़ा। अब उसका मुंह किस दिशा में? उसका मुंह साफ दक्षिण दिशा में है। ठीक है, मुंह किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4:45 पर घड़ी के सुइयों के बीच के कोण बताइए। घड़ी के सुइयों के बीच, हमने घड़ी का वीडियो हमारा बहुत अच्छा पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब 4 यहाँ रहे और 45 7, एक सुई ये है घंटे की, मिनट की सुई ये है, 2 खाने बीच में। 2 खाने का मतलब हमने बताया था कि एक खाने में 30 डिग्री होता है, 2 खाने में कितने हो गए? 60 डिग्री। और मिनट के आधे घटा देंगे, घंटे की सुई अगर पीछे है तो मिनट के आधे घटा देते हैं। घंटे की सुई ये रही पीछे है तो मिनट हैं 45, 45 के आधे कितने हुए? 23 दूना 46, 22.5। इसमें से हम 22.5 घटा देंगे, 22.5 घटा देंगे तो 60 में से 20 गए 40, और 2 और 38 37, 37.5, 37 सही 1/2 डिग्री का कोण होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6:30 पर घड़ी के सुइयों के बीच का कोण बताइए। फिर वही बात है, 6:30, 6 ये रहा और 6:30 ये रहा, दोनों सुइयाँ यहाँ पर होंगी। अब एक सुई तो 6 मिनट वाली सुई तो 6 पर आई है, लेकिन आधे घंटे में घंटे वाली सुई इधर चल गई। आधे घंटे में घंटे वाली सुई कितना चलेगी? घंटे की सुई एक चक्कर, यानी 12 से 1 पर आने में ये 30 मिनट की, 30 डिग्री की दूरी होती है, इसको 60 मिनट में तय करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 60 मिनट में तय करने मतलब 1 मिनट में आधा डिग्री तय करती है, और ये 30 मिनट चली है तो 15 डिग्री हो गया, सीधी सी बात है। अगला है, एक छात्र अपने घर से 5 किलोमीटर पैदल चलता है
और बाएं मुड़ता है। अपने घर से 5 किलोमीटर पैदल चलकर बाएं मुड़ता है। मान लीजिए ये छात्र यहाँ से अपने घर से चला, 5 किलोमीटर इधर आया, अब बाएं मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। ये 5 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, पैदल चलता है, अपने स्कूल पहुँच जाता है। ये उसका घर है, ये उसका स्कूल है। उसके घर से स्कूल की दूरी ये ज्ञात कीजिए। दूरी देखिए, अब ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो ये हो गया 55 25 और 3 तुरका 9। 25 और 9 कितने हो गए? 25 और 9 34, अंडर रूट 34 हो गई। ठीक है, ये दूरी कितनी हो गई? अंडर रूट 34 किलोमीटर। इसका वो नहीं निकलेगा वर्गमूल, या तो भाग से वर्गमूल निकालें। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताओ। आकृति नहीं दी गई भाई, ये आधा अधूरा सवाल है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 5 10 17 26। देखिए 2, ये हो गया 1 का वर्ग, 1 एकन 1 दूना 2, फिर 2 का वर्ग 2 दूना 4, नहीं 1 का वर्ग और प्लस 1, 1 एकन 1 और प्लस 1 बराबर 2। ऐसे ही 2 का वर्ग 2 दूना 2 गुणे 2 और प्लस 1 कितना हो गया? 1 जोड़ दिया, 2 दूना 4, 1 5। ऐसे ही 3 का वर्ग, 3 तुरका 9 और प्लस 1, 9 प्लस 1 बराबर 10। 4 चक्कू 16 और प्लस 1 17, 55 25 प्लस 1 26। तो आगे वाला ऑप्शन आएगा छछरंग 36 और प्लस 1 37 आएगा रिक्त स्थान की जगह पर। सुरभि ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये तस्वीर मेरी माता के भाई के इकलौते बेटे की बुआ की है। सुरभि का, ये रही सुरभि और ये है तस्वीर। इसने कहा कि ये तस्वीर मेरी माता, इसकी माता और माता का भाई, इसका कौन हुआ? मामा। ठीक है, और उसके इकलौते बेटे की बुआ की है, इसकी बुआ हैं। तो सुरभि का तस्वीर से क्या संबंध है? तो ये सुरभि की माता ही आ गई। सुरभि की कौन है? ये माता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रेन में प्रत्येक स्टेशन पर यात्रियों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। यदि ये चौथे स्टेशन पर रुकने के बाद ट्रेन यात्रियों से भर जाती है तो ट्रेन में यात्रियों, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। चौथे स्टेशन पर मान लीजिए साहब ट्रेन भर गई और इसमें 200 यात्री आ गए, तो अब पूछ रहा है कि ट्रेन आधी कब थी? आधी तीसरे स्टेशन पर ट्रेन थी, क्योंकि तीसरे स्टेशन पर जब 100 होंगे तभी तो चौथी स्टेशन पर 200 होंगे, अगर 200 इससे भरते हैं तो पूरी भरी का, अगर यहाँ आधी होगी, आधे की दोगुनी होगी तभी तो पूरी भरेगी। अक्सर कर बच्चे दूसरा ऑप्शन लगाएंगे, दूसरी स्टेशन, बिना दिमाग लगाए हुए। जहाँ जिस भी जगह पर पूरा हो रहा हो उसके एक पहले में आधा होगा तभी तो पूरा होगा। ये रही आपकी रीजनिंग की वीडियो।